तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर में एमएलए केपी विवेकानंद की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर ममता चिंतल डिवीजन भगत सिंह भी शामिल रहे। वहीं आपको बता दें, ये कार्यक्रम नगर में मल्टीपर्पजल फंक्शन हॉल और चंद्रनगर रोड को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए रखा गया था, जहां जोनल कमिश्नर ने इसे जल्द से जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। वहीं इस मौके पर चिंतल डिवीजन प्रेसिडेंट मोहम्मद रफी, ई महेश्वर रेड्डी और जीएचएमसी ऑफिसर मौजूद रहे। तेलंगाना से केकेडी न्यूज संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। कोरोना के कहर में एक बुजुर्ग ने भूख से अपनी जान गंवा दी। जहां मृतक बुजुर्ग मुंबई से अपने घर वापस जा रहा था, वहीं देवरिया तक पहुंचा ही था कि भूख प्यास के चलते रास्ते में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों को जब इसकी खबर हुई तो वह मृतक का शव लेने देवरिया पहुंचे। आपको बता दें, इस घटना को 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। अब मृतक का बेटा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटक रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। इसी बीच युवा सपा नेता नजीम खान पीड़ित की मदद के लिए सामने आए। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीड़ित की मदद के लिए 1 लाख की सहायता राशि भी दी है। क्या नाम है आपका, किस संबंध में कन्नौज आए? हमारा नाम है सुनील कुमार। हम ग्राम पोस्ट सैतियापुर से आए, लेकिन हमारे पिताजी वहाँ बॉम्बे से आ रहे थे ट्रक से आने के बाद में यहाँ कन्नौज बाईपास हरदोई रोड, वहाँ पे उतरने के बाद में वो पैदल जा रहे थे। पैदल जाने के बाद में उनकी रास्ते में 1 किलोमीटर कन्नौज बाईपास से क्रॉस हुए थे। उसके बाद में उनकी वहाँ पे भूख से मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद में शासन प्रशासन सब आए वहाँ पे, लेकिन हमारी किसी ने भी मदद नहीं की। हम अपनी वाहन भी नहीं हमको करके दिया, कुछ नहीं दिया हमको, कोई सुविधा नहीं हमारी थी वहाँ पे, कोई सुविधा नहीं की। मैंने अपना वाहन मंगा के पैसे जमा करके चंदा से मंगाया वाहन, फिर उसके ले जाने के बाद में हमने अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद में मैं आज 3-4 दिन से दौड़ रहा हूँ लगातार, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कोई भी हमको कागज़, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है, मतलब कोई भी कागज़ नहीं दे रहा है कि जो हम अपना पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकें। उसके बाद में फिर भी हमने बीजेपी को वोट भी दिया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अखिलेश जी को हमने वोट भी नहीं दिया, फिर भी उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए दिए। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, लेकिन हमारी बीजेपी कोई मदद नहीं कर रहा है। ना तो योगी सरकार कर रही है, ना मोदी कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है। अपने पिताजी की रिपोर्ट के लिए घूम रहे हैं, क्या आश्वासन मिला, क्या है इनका मानना? देखिए, ये 5-6 बार कन्नौज आ चुके हैं। इन्होंने अभी बताया कि हम कोतवाली गए, चौकी गए, जिला अस्पताल गए। जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई कहता थाने जाओ, कोई कहता चौकी जाओ, कोई कहता अस्पताल जाओ। ये दर दर भटक रहे, अपना किराया वो सब खर्च करके कन्नौज आते हैं। इनके पिताजी का नाम विक्रम था, जो बॉम्बे से आए थे और यहाँ हरदोई मोड़ पर ट्रक से उतरे थे और 1 किलोमीटर के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी भूख से। इन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता का चेक भी दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि ये बता रहे हैं कि हम अपनी पिताजी की मिट्टी ले जाने के लिए वाहन हरदोई सैतियापुर से ट्रैक्टर लेके आए, तब वो वाहन से मिट्टी लेके गए। तो शासन प्रशासन गरीबों और मजदूरों के लिए गंभीर रहा ही नहीं है। इनकी कोई मदद हुई नहीं है, 1 रुपया भी किसी शासन प्रशासन ने इनको नहीं दिया। अभी तक की भी इनकी कोई मदद नहीं। जो कप्तान साहब से भी अभी मिलने गए, तो गरीब आदमी हैं जो मिलने गए, उन्होंने जो सिपाही होंगे, जो भी होंगे, उनसे कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के लाइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्हें सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एक कागज़ चाहिए है, एक प्रूफ चाहिए है कि हमारे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए। तो उसके लिए 5-5, 10-10 बार क्यों कोतवाली और चौकी में चक्कर कटवाए जा रहे हैं? ये सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है मजदूरों के लिए। और हम समाजवादियों की मांग है कि सरकार इन्हें कम से कम 4-5 लाख रुपये का मुआवजा दे। जब विपक्ष के में अखिलेश यादव जी 1 लाख का मुआवजा दे सकते हैं, तो सरकार को 5 लाख का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये गरीब हैं। इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने वोट भी बीजेपी को दिया, उसके बाद इनके साथ ये ज्यादती हो रही है शासन। कन्नौज से केकेडी न्यूज संवाददाता सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट।